सर मोमिन है आप? साहेब कैसे मोल्ला हो साहब। सर? मैं मोमिन नहीं हूँ, मैं एक एथिस्ट जी हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ, एग्नोस्टिक एथिस्ट। सर जोर से बोलो। एग्नोस्टिक मैं एथियस्ट है सर वो। ओ तो सर ये मोमिनों के लिए है ना, आप क्यों जोड़ रहे हो? सर मैं ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, छोड़ दीजिए आप। यार मोमिन हजरात, तुम लोग इतना उछलते कूदते रहते हो ये मामले में भी, इस पे बोलने के लिए है कुछ? आपके लिए पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहां पे आप जो है वो अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि हमने इस्लाम के मामले पे तो हमने बहुत डिस्कशन किए भी है, देखे भी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये मामले में कोई अगर काउंटर पार्ट है, अगर वो साबित कर सकता है अपनी बात, तो आ सकता है। ये कौन है? अरे अरे अरे, तैयारी करके आया अभी। ओए होए होए होए, इस्लामिक लॉ इज ओनली अ सोल्यूशन। क्या कोई पागल हो गया है? जल्दी से भर्ती करवाओ उसे हॉस्पिटल में। मोहम्मद को करवा दिया हॉस्पिटल में भर्ती मैंने। नहीं नहीं, हम यसू को करवा कर आए हैं हॉस्पिटल में एडमिट। अच्छा ये वो तो देखो, अल्लाह के पास बैठ के पोकर खेल रहा है भाई। उसे ज़कात देखो देनी थी, नमाज वकास पढ़नी भाई, थी। वकास भाई, ये गलत तरीका है ना आपका? गलत सामने वाला गलत करेगा तो गलत हो जाएगा फिर हमारे से भी। अच्छा, आप गोल्ड मेडलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आपकी वाइफ को लेके आए? मैं उसका आंसर खुद दे दूंगा ना, मुझे आंसर है यार उसके, आपको मेरा नॉलेज ही अवेलेबल है। नहीं है यार, उस दिन इतनी वेट धुलाई करें, हुई आपकी। वेट करें। जो स्वेयर थ्रम्बोसाइटोपिनिया की उन्होंने बात की थी, वो एक किसी भी बीमारी में एक सिम्टम होती है जिसमें प्लेटलेट्स काउंट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर कहाँ उसमें से, या गूगल से पढ़ के फिर आए? इसकी दूसरी काज होती है अगर एक्सेसिव यूज किया जाए ब्लैक सीड का। तो डॉक्टर एक्सेसिव स्काई यूज को पर तो बुलाऊं? पहले ही बात हो चुकी है सर, वेट करें ना, एक्सेसिव यूज पर तो पहले ही बात हो डॉक्टर चुकी है। स्काई को बुलाऊं? हाँ बुलाएं बुलाएं, जिसको बुलाना चाहते हैं बुलाएं। उसके बाद लेकिन आपको थैलेसीमिया नॉलेज ही माइनर। नहीं है ना, आप अपनी वाइफ को लेके आओ ना यार। नहीं नहीं, मेरी वाइफ की जरूरत नहीं है ना, मैं खुद आंसर जो दे रहा हूँ। अगर वो इसको गलत साबित कर दे तो फिर मैं बुला लूंगा अपनी वाइफ भाई को, नो ये प्रॉब्लम। कहना क्या चाहता है बंदा? ठीक है, अब ऐसे है, देखो पूछो। मैंने भाई आपको ये उस दिन बंदा भी कहना कहा क्या था, चाहता है? सुने। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे स्वेयर थ्रम्बोसाइटोपिनिया एक सिम्टम जो किसी भी यार बीमारी में होती है। भाई एक सेकंड रुके, सुने ना। हाँ रुके जी तो बोले। सही। बेसिक आपकी स्टांस क्या है कि ब्लैक सीड क्यों ये हर बीमारी की शिफा है कि नहीं है? हम्म हम्म। है कि नहीं? और इन्होंने इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी थी, एक बीमारी मैंने यार कहा था एक कोई सी सिंपल सी बता बात दो। बता दे, क्या ब्लैक सीड हर बीमारी की शिफा है कि नहीं है? पहले तो ये बताए ना। जी जी, उसी पर ही मैंने कहा था कि हाँ आप या ना मुझे तो एक बोले। बीमारी की। जी बिल्कुल। हर बीमारी की शिफा है। ओके परफेक्ट। जी बिल्कुल। आप आपका लेकिन सिर्फ नहीं, 100%। यार सिर्फ एक नहीं, सेकंड, सिर्फ लिखा यही बस कि ब्लैक सीड में हर बीमारी की शिफा है। सिर्फ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा होगा मैं भी इस्लाम छोड़ सिर्फ दूंगा। सिर्फ की जरूरत भी नहीं है ना लिखने की, सिर्फ लिखने की जरूरत भी नहीं होती। ब्लैक सीड हर बीमारी की शिफा है। तो इसका ये डेफिनेटली, मतलब है कि सिर्फ नहीं आपने लिखा ब्लैक तो इसका सीड मतलब से। है वो जनरल स्टेटमेंट है। हाँ ना, तो हर बीमारी की शिफा है, जनरल स्टेटमेंट है। इसका नहीं मतलब है दवाई खाने की नहीं जरूरत नहीं नहीं है, नहीं, ब्लैक सीड खाओ। नो नो नो, ये फिर सिर्फ ओके में तो आ जाएगा, आपका कहने अगर का सिर्फ मतलब होता तो है, फिर होता। आपका कहने का मतलब है कि ब्लैक सीड हर बीमारी की शिफा नहीं है। करेक्ट? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो पॉजिटिव किरदार अदा करती है हर बीमारी में। नहीं, ये मोहम्मद ने नहीं ना कहा। मोहम्मद ने कहा है ब्लैक सीड में हीलिंग है फॉर एवरी डिजीज एक्सेप्ट साम। साम के अलावा ब्लैक हाँ हाँ सीड तो में हर चीज हम्म की, हर चीज की वो है, हम्म। डिजीज है इल्ला साम, साम के अलावा। जी, और साम क्या है? तो साम है आपके मौत। 4 डॉक्टर आए थे, सुने, आपके 4 डॉक्टर्स मुझे नहीं को मैंने परवाह कितने चैलेंज डॉक्टर दिया आए था, थे, मैं कोई एक डॉक्टरों की बात बीमारी नहीं करते हैं यहाँ पे। अभी मैं सिंपल सुन तो बात कर लेना। रहा हूँ। मैं फिर आप इस चले स्टेटमेंट को बोले आप। किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बताएं पहले। जी, मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जब हम दूसरी हदीसों को भी देखते हैं, इकट्ठे मिलाते हैं, तो हमें ये दूसरी हदीस समझ से भी में ले आए आता है कि पहले, जिसको ब्लैक साथ मिलाना सीड। है वो बता दे।
जी, वो आप वैसे भी इस्लामोफोब हैं, आपको पता है, जिस तरह जौन सी पेशाब वाली मिलानी की आप है वो हदीस बड़ा हदीस दे कोट। दे, वो मिलाता हूँ ना भाई। ओ भाई, कैमल के पेशाब वाली हदीस मौजूद है, उसमें कहाँ पर, उसमें दूसरी बीमारी इलाज दूसरी चीजों से नहीं किया गया। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे मोहम्मद झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि ब्लैक फिर सीड फिर हैज एक और हीलिंग हदीस फॉर है एवरी डिजीज। जिसमें कहा गया है, भाई एक सुन सेकंड, लें, बारी बारी, सुन लेना। बारी बारी, एक सेकंड, बारी बारी। हम्म, अगर मोहम्मद ने किसी और बीमारी के लिए ऊंट का पेशाब दिया था एज ए दवाई, इसका मतलब है हम्म, मोहम्मद यहाँ पे झूठ बोल रहा था कि उसने कहा था कि ब्लैक सीड में हीलिंग है फॉर एवरी डिजीज, हर बीमारी ठीक की। है, तो सुनो। झूठ बोल हाँ, रहा था इसका मोहम्मद की जवाब नहीं, मैं पहले ये देता हूँ ना, बता दें। इसका जो, नहीं 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 नहीं, झूठे आप है ना, इसी वही तो मैं आंसर देने लगा हूँ। भाईजान इसका झूठे आप इस जवाब दे तरीके से दें हैं। कि नहीं है। जी, मैं वही देने लगा ना, तो इससे ये अंडरस्टूड होता है कि जो ये ब्लैक सीड है, ये आप यूज कर सकते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ किसी बीमारी को बूस्ट अप करने नहीं के लिए, यहाँ पे वो लिखा हुआ ताकि है वो दूसरी ठीक हो जाए मेडिसिन के आपका। साथ। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम्म, कुल्ला दाइन। हम्म, कुल कहते हैं ऑल को, इसके अंदर कोई हम्म। चीज एक्सेप्शन में नहीं है, लिहाजा इसमें ये नहीं हाँ कहा हुआ ठीक है, कि तो मैंने कब एक्सेप्शन कहा में है कि इसके साथ भी किसी चीज को मैंने ऐड कब करना कहा है, नहीं एक्सेप्शन है? लिखा हुआ। ओ भाई, मैंने कब तो एक्सेप्शन पर बात यहाँ की? पे इसका मतलब है मोहम्मद झूठ बोल रहा था। नहीं, झूठ ही बोल रहे थे ना, क्योंकि आप जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो अगर सिर्फ के साथ मोहम्मद अटैच होती है। अगर मोहम्मद अगर झूठ नहीं वर्ड बोल सिर्फ रहा था, यूज हुआ होता तो आपकी बात दुरुस्त होती। नहीं सिर्फ अरबी में सिर्फ की जरूरत नहीं होती, अरबी में इस चीज के लिए सिर्फ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब लिख दिया इन्ना, बेशक, फी, हम्म, इसके अंदर जो ब्लैक सीड हम्म, है हुज्जतुल अस्वद है, शफा है मिन हम्म, कुल्ली दाइन इल्ला साम, हम्म, इसके अंदर हम्म, जब ये आ गया बेशक, कोई शक नहीं है, हम्म। उसके लिए अब सिर्फ की जरूरत नहीं है, वो इन्ना ने खत्म कर दिया, इन्ना ने सिर्फ डाल दिया असल में। नहीं 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 नहीं, नहीं डाला, आपको ओके। फिर से। दुनिया का कोई सा भी अरबिक का स्कॉलर ले आओ मुझे, और मुझे हम्म, इस चीज को, मेरी स्टेटमेंट तो को गलत साबित कर दो, जाओ। स्कॉलर तो यार, पता है, अपना लेवल ऊंचा ना किया करो। अभी हालत ये है, ईमान यूनियन तुम्हें बुला रही है, देखो तुम भाई, देखो भाई, चालू ईमान यूनियन, कबूतरगिरी चालू, ईमान यूनियन कबूतरगिरी हो चालू। या ईमान टूनियन हो, आई डोंट ब्लडी फकिंग केयर, वो यहाँ पे आ सकते हैं जिसको मुझसे हाँ, डिबेट करनी है। लिहाजा किसी भी यूनियन की बात ना करो, मैं यूनियन हो या पुनियन हो या टूनियन हो, मैं उन सब का बाप हूँ। ये भागने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर वकास हाँ, भाई। और भागो शागो नहीं, मुझे डॉक्टरी शाक्टरी नहीं चाहिए अभी। मुझे नहीं चाहिए ब्लैक सीड किसकी शिफा करता है कि नहीं करता। जो आपकी स्टेटमेंट है ना, पहले उसको प्रूव करे कि जब इन्ना आ गया है, अब सिर्फ की जरूरत है कि नहीं है, फी और कुल्ली दाइन भी आ गया है, अब सिर्फ की जरूरत है कि नहीं है, ये मुझे बताएं आप किस अरबिक लुगत को यूज करते हुए मुझे बोल रहे हैं। चलें, आपने जो दावा किया है कि इन्ना आ जाए तो फिर स्टेटमेंट दें। उसके बाद फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो साबित करें। स्टार्ट इट। ये मैंने बता दिया आपको कि वो करो आ साबित। गया नहीं नहीं, है, बता नहीं दिया ना, बत, बता नहीं दिया, भाई साबित करो। बेशक हो गया ना, और कुल्ली दाइन आ गया, तो अब दुनिया का कोई भी कुल्ली उल्लू का दाइन पठा, का, ओ भाई वेट करो, कुल्ली दाइन का। कोई भी उल्लू का पठा इसमें ये नहीं कह सकता कि जनाब इसके अलावा भी बाकी चीजें यूज करनी है, वो आप कुल्ली मुझे दाइन, समझाएंगे क्या करनी है। कुल्ली दाइन का मतलब है कि ऑल पर्पस में यूज हो सकती है, ठीक है, तो सिर्फ नहीं, कहाँ? नॉट ऑल पर्पस, नॉट ऑल पर्पस, कुल का एवरी, क्या मतलब होता है? कुल का तमाम, क्या मतलब? एवरी तमाम। दाइन का क्या मतलब होता है? डिजीजेस। ठीक है, तो फिर आप ये बताओ कि शिफा का मतलब होता है, शिफा का क्या मतलब है, जरा क्योर, ये बताना। क्योर, हाँ, शिफा का मतलब होता है कि बेटर, क्योर, बेटरमेंट की तरफ जाना, हेल्थ को नो, बेटर होना। क्योर, 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 नॉट बेटरमेंट, क्योर। कहाँ से पढ़ रहा भाई ये? जी शिफा जी का जी जी। मतलब होता है क्योर। चलो, अगर शिफा का मतलब सिर्फ क्योर हुआ, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, साबित करो। यार देखो, शिफा का मतलब क्योर नहीं होता। शिफा का जो पूरा मतलब है, जो इसकी पूरी डेफिनेशन को पढ़ा जाए, तो शिफा का मतलब होता है कि आपको बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं, आप में यहाँ पे बेटरमेंट, इस इंप्रूवमेंट स्कॉलर हो को रही है। जिसने हीलिंग लिखा है ना, उसको को उल्लू का पट्टा है, हरामी है साला। हाँ, बोलो, तो हीलिंग भी ऐसे नहीं बोलो ना होती कि एक यार, सेकंड की बोलो के होती है, हरामी है प्रोसीजर यार, होता है। बोलो ना हरामी है। नहीं नहीं रुको नहीं, हरामी तुम एक हो। सेकंड, यहाँ पे हीलिंग, एक सेकंड, मैं सबको हाँ, हरामी बनाऊंगा अभी, मैं सबको हरामी बनाऊंगा यहाँ पे। ये तुम देखिए अभी हरामी आप, बने हुए हो ऑलरेडी ये लो, मुसलमानों के। ये देखो, ये देखो, देखो गूगल क्या करता है। एक सेकंड, ठीक है, गूगल क्या तुम्हारी करता है। अरबी की औकात माशाल्लाह साबित क्योर, तुम्हें दिखा दी। गूगल को कहो कि कुत्ती का बच्चा है गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है, लानती किरदार, इसने क्योर क्यों डाला। हाँ, गूगल ट्रांसलेटर तेरा बाप है, इसलिए उसने ये डाला है।
मेरा बाप नहीं है, वो तेरा बाप है, तेरे मोहम्मद का बाप है, तू दफा हो जा। तेरा बाप खत्म हो गया। मेरे साथ बात हाँ, करते हुए सर इन ये लोगों को जानबूझ कुछ के नहीं कर रहा होता। है ये। हम्म। इनको पता है कि सर यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते 10 मिनट मेरे सामने, क्योंकि मैं इनकी ये जो 2 नंबरियां है ना, उनको मैं 2 मिनटों में खत्म करता हूँ। ये 2 नंबरियां मेरे साथ नहीं कर सकते। साहिल साहब आप इसके साथ इतनी देर बात करते रहे उस लास्ट टाइम, अरे किसके साथ? इसके साथ किसके साथ लगे रहे हैं आप? अरे भाई फुल पिलाई हुई है इस दिन इसकी, बहुत पिलाई हुई है, हद नहीं थी। ये अमान यूनियन को देख देख के ना इनका दिमाग हो गया है खराब, इनको अंब का पता नहीं है, अंब का पता नहीं है। और वो लोग क्या जलेबियां बना बना के इनको देते हैं। साहिल मैं कहता हूँ लेवल है। और वो आते क्यों नहीं हमारे पास? क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं डिफेंड कर सकते। 2 जन की तो यहाँ आइज ऑलरेडी ठुकाई हो चुकी है, लिपस्टिक बाज की हो चुकी है। और वो और एक कौन सा था यार, वो जेएनयू का स्टूडेंट पीएचडी वाला, जेएनयू वाला ही था दोनों ना यार वो, दोनों की धुकाई हो इफ्तिकार। चुकी है। हाँ दोनों कल की। इफ्तिकार की तो तुम्हारे चैनल पे भी हुई है, इधर भी हुई है, लिपस्टिक बाज की भी हुई है। तो इस और वो उस डंगर की भी हुई है, क्या नाम है उसका, और दो, केडी की भी अली धुलाई हुई है। और वो अली केडी रजा की हुई फारूक। है, केडी के बाप की हुई है, अली हाँ रजा की मैंने की हुई है, केडी की मैंने की हुई है। वो तो बहुत पहले से की हुई है। केडी मेरे पीछे को बड़ा हुआ, उसकी उसकी और उसके बाप अली रजा की दोनों की मैंने वो बजाई थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और ये अब फिर यार ये लोग दीज आर किड्स मैन, दे हैव नथिंग टू प्रूव। दीनी भाई ने भी उस क्रिकेट मार यूनियन की बजाई थी जब लास्ट टाइम दीनी बहुत भाई भी आए बजाई थे। हुई थैंक है। यू। मैं वजड़ी की बजा चुका हूँ, हम्म। बमदर्द की बजा चुका हूँ। सर ये तो सारे के सारों की हो चुकी हुई है। ये क्या हाँ, बोलते हैं जो हमारे बारे में? बच्चे वो आ जाए, जो बच्चे हाँ, वो आ जाए ना, क्या उनकी टेंशन हम है। और जिस वक्त हमारे चैनल छोटे थे हम इनके चैनलों पे जाके कर चुके हैं। अब अब तुम लोग आओ सालो। और ये ईमान यूनियन गैंग का जो लीडर है उसकी धुलाई तो इस ईमान ने कर दी। एक मुफ्ती साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मायूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं है। यार मैं कहता हूँ यार साहिल क्या बनेगा इन लोगों का अगर ये लोग ना आके हमें हरा सके। 8-10 लोग इकट्ठे आके ना हरा सके सर, ये दे आर डन। इस्लाम का खात्मा हो चुका है अगले 10-12 सालों में, बल्कि शायद उससे भी पहले कि गेम ओवर ये हो चुकी है। हमजा तो मेरे को नॉन मोमिन लग रहा है। जी हमजा साहब। जी साहिल भाई, ये मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप ये जिन्न वगैरह में तो जैसे देखे होंगे ना आपने, कि अगर सर आप आप जैसे मोमिन इस्लाम है, का। हाँ जी। मोमिन है आप? नहीं 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 साहिल भाई, मैं हिंदू हूँ। ये मेरे फ्रेंड की आईडी है, तो मैं जैसे फॉलो करता हूँ। सर मैंने अभी आपको रिमूव किया है, आपको मैंने बैन नहीं किया है, प्लीज ऐसा नहीं करें। बैन बैन नॉन मोमिन स्ट्रीम जब होगी, बैन किया तुमने? मैंने सिर्फ रिमूव किया उनको। हाँ, बैन कर दिया। मत करो यार ऐसा प्लीज। अच्छा वो आ साहब तो डिस्कनेक्ट हो गए, फिर जुड़े ही नहीं यार। अच्छा हिंदू है यार, आओ लेकिन हिंदू नाम रख के तो आओ। मोमिन हाँ नाम वो रख भी के चालाकी हिंदू, करते ये क्या बदमाशी है। भाई, हमको पता चल जाता है इधर कि आपका ओरिजिनल आईडी का नाम क्या है। चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं और कोई मोमिन आता है उनका इंतजार करते हैं। हम तुम साहब कह रहे हैं एट साहिल एंड एडम दैट्स डिफरेंस बिटवीन मोगल्स एंड अरब्स, ये सवाल है। क्या जी? इज देयर सवाल नहीं डिफरेंस है, बिटवीन स्टेटमेंट है, मोगल्स एंड अरब्स? मुगल एक स्टेटमेंट जात है ना, है। सवाल नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं अमित? अमित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है।
बोल रहा स्टेटमेंट है, सवाल का ये। नहीं, ये मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं क्योंकि टैग किया है ना उन्होंने साहिल और एडम, या बता रहे जो भी है। एडम आपको जवाब देना है, आप दे सकते हो इसमें। हाँ, मुगल एक जात है यार, और अरब एक लैंड में रहने वाले लोग हैं, और उसके अंदर मल्टीपल जातें हैं। तो मुगल्स 100% अरब हैं कि नहीं है, ये डिपेंड करता है। खालिद बिन वलीद जिसने फर्स्ट अटैक किया था वो अरब था। उसके आगे जब इसकी नस्लें बनी, किस किस के अंदर क्रॉस ब्रीड हुआ, तो वो एक सेपरेट चीज है। आजकल ये जाए ना इंडियन और पाकिस्तानी वहां पे, और वहां पे जाके बोले जी हम अरब हैं, हमें यहाँ की नेशनलिटी दो, चपेड़ पर के ठुड्डे मार के बाहर निकालेंगे, जहाज में बिठा देंगे, दबा जाओ, वापस ना बढ़ना यहाँ पे, कंजरो तुम कहाँ से हो गए अरब। ये तो हाल है इन लोगों का। लाला जी गीता के 2-3 श्लोक पढ़ लो। आ गया गीता वाला। The damage has been done. डैमेज हैज बीन डन, डैमेज हैज बीन डन। अच्छा एडम साहब, आपको बता दूं, ये एक गिने चुने जो 10 डंगर है, ये बेचारे, इनको लाजिमन साइकेट्रिस्ट की जरूरत है भाई, कसम से बोल रहा हूँ। उसमें एक इमाद है, डॉक्टर बकवास खान है, उसके बाद और कौन है यार, वो तुम्हारा माजिद है, माजिद नहीं आता जो, माजिद, और उसके बाद ये क्या नाम है उसका, और कौन है यार नाम बताओ। हाँ, उबैदुर है, और 4 हो गए, और भी 5-6 नाम थे यार, नहीं सवा नहीं, 4 है। आजकल हाँ, एक नया पक्की वाला अभी पक्की। नया जुड़ा है, पक्की वाला तो नया है, अभी इसको वो स्टेज पे पहुंचने टाइम लगेगा। अब्बास है, नबेदा, 6 हो गए। तो ये सईद इस्माइल, अरे अब्दुल्ला भाई, सईद इस्माइल कौन है? अरे सैयद चचा अपना। अच्छा सईद, से नो टू बैड हदीस, वो वाला। और इस्माइल ऑल वो वाला। रिलीजन विल गो टू, क्या लिखता है चीचा, ऑल रिलीजन विल गो टू जन्नत एक्सेप्ट एथियस्ट। कुरान की आयतों से साबित कर रहा है उसको। तो ये 7-8 लोगों को कंफर्म इन लोग को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है भाई। इस्माइल और लुच्चा यूनिवर्सल ब्यूटी। साजिद अभी लगता है बोल चलाने की फिराक में है, ओरल सेक्स वाला। हाँ रेडी है। इमाद को देखते हैं क्या बोलता है पहले। हाँ इमाद भाई, क्या हाल चाल? यार मैं ठीक हूँ। आप बड़ी दुख की बात है कि आप डिबेट करने के बजाय हंस रहे होते हैं। अजीब सी एक आपकी सोच है, देखे ना, अजीब सा एक आपका मिजाज है। तो ये आप वैसे सारे जोकर बने हुए हैं, जोकर आपने अपने आप को बना ली है वैसे, और दूसरों को भी आप जोकर बना रहे होते हैं। तो आपका इशू क्या है यार? वैसे आप ये आप कराते होंगे ना, आपको ओरल सेक्स का पता होगा ना, जो मदरसों में आप करते रहे बचपन में आप करते रहे, बचपन में आप ये कुछ करते हैं। आप 2 मिनट करोगे, आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा, आप मेरी बारी में नहीं बोलोगे। करूंगा अगर तू बीच में बोला। ओरल सेक्स तेरे साथ ओरल सेक्स करूंगा। ये पूछना था, ये चार्ट क्या रहा था बार बार? देखिए ओरल सेक्स हो गया इसके साथ, डिबेट करें नहीं करना, कहानी नहीं करनी, कहानी नहीं करनी, कहानी नहीं करनी सर, नहीं। अली नवाज की तरह चित्रोल हो जाएगी आज आपकी भी। चले हाँ ये हो गया। अच्छा इमाद साहब, चलिए आज के टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं। आप बोलिए, आप हॉस्पिटल जाते हैं दवा इलाज कराने के लिए? यार आप लोग जोकर हैं और जोकरों वाले काम करते हैं, सीरियस बात कर सकते नहीं है, फिर आप कभी हंसते हैं, होते हैं। अच्छा इमाद साहब, आपका मामला साहब आपका मुझे बता दें। एडम तो इमाद साहब एकदम सीरियस बात करेंगे, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है? आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ये बताइए कि आप हॉस्पिटल जाते हैं दवा दारू करने के लिए?
भाई मुझे क्यों हॉस्पिटल की जरूरत है? आप जैसे लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है? कभी बीमार नहीं पड़े आप? मुझे क्यों बीमार पड़ना है? मुझे क्या मसला हो गया भाई? आप बीमार होते होंगे, आपको नहीं, पड़ना मैं होगा। पूछ यार इमाद साहब, आप कभी बीमार नहीं पड़ते? इमाद साहब आपकी वालदा ने आपको जन्म अपने घर में दिया था या हॉस्पिटल में दिया था? वालदा को आपकी जन्म दिया था? मैं पूछ रहा सर, आपकी या वालदा ने आपका जन्म घर में दिया था या हॉस्पिटल में दिया था? आपको कहाँ दिया था? सर मुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था। 7448 साल पुराना हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से बनाया था। मेरा नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, एक सिंपल दे क्वेश्चन दे किया, उसका सिंपल एक भाई, सिंपल क्वेश्चन किया है, उसका सिंपल अगर आप आंसर दे दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? दे दें, जी, रेफरेंस दे दें भाई। मैं जैसे बिल्कुल दूँगा जाते आपको। मुझे आप अपनी वालदा बताएँ कि उन्होंने आपको अपनी वालदा घर को में आप पैदा किया था? बताना, रेफरेंस दे देना। यार साहिल, इसने अच्छा किसी ये भी बात इसने एडम, बात करनी हाँ थी तो इसको नहीं, क्यों ला रहे हो यार? इसने बात तो वही करनी नहीं नहीं है। करना है, छोड़ो, हम दूसरे से बात कर लेते हैं। लाला जी, आ, इमाद वहां पैदा हुआ था जहां पे बाहर लिखा हुआ था यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां इमाद पैदा हुआ था। सही है। सच्ची। अच्छा, सही है। एक मोमिना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। बैड गर्ल जी, बैड गर्ल नाम मोमिना का कैसे हो सकता है यार? ने आगे लिखा है ना उन्होंने, इस्लामोफोब गेट लॉस्ट। अच्छा जी, ठीक है। अनम्यूट कर ले बैड गर्ल जी। बैड गर्ल, बैड गर्ल, अनम्यूट कर लीजिए। 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं आपको निकाल दूंगा। बैड गर्ल जी, अच्छा ये कौन था? ब्रदर ऑफ मुस्लिम सिस्टर्स कह रहे हैं भाई आई एम हिंदू बट आई हैव फीमेल मुस्लिम्स क्लाइंट। अरे तो हम क्या करें उसमें? आई वॉन्ट यू टू टॉक विथ हर, तो उनको भेज दीजिए ना भाई। भेजें, ले आए उनको, ले आए। ले आए, आप उनसे बात कराए, ठीक है। और मनु साहब, आपको मैं अभी सिर्फ निकाल रहा हूं। अभी फिर से आप जुड़ेंगे, अगर नॉन मोमिन जुड़ेंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा। हाँ बैड गर्ल जी, कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? मैं निकाल दूं अभी? ठीक है, 5 तक गिनता हूं। 1 2 3 3 4 5। चलिए बैड गर्ल जी, आपको कुछ बोलना नहीं है, मैं आपको निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो प्लीज कुछ बात करना हो तो ही जुड़ना, नहीं तो मत जुड़ना। साहिल, ये जो है ना, ये टॉपिक आज आपका, साहिल ये हाँ इम्पॉसिबल है टू डिबंक। और चूंकि हाँ हाँ, लास्ट आपने स्ट्रीम कर दिया था, तो उसके बाद इट बिकेम इम्पॉसिबल नाउ। इम्पॉसिबल, सही बात है। ये एकदम बेचारों के लिए एकदम ऐसा है कि वो जहर पीने जैसा हो गया है। आप बहुत सर हार्ड टॉपिक ला रहे हैं आजकल, बहुत हार्ड टॉपिक ला रहे अरे हैं। मुझे लगा था बहुत आसान है भाई। नहीं भाई, आप बहुत हार्ड टॉपिक ला रहे हैं। पहले आप वो टॉपिक ले आए कपड़ों वाला, हार्ड टॉपिक यार, वेरी हार्ड टॉपिक। अब आप ले आए ये इससे हार्ड वाला। टॉपिक क्या होगा? बिल्कुल। यार वो इतना हार्ड टॉपिक था कि लोगों ने लास्ट टाइम मेरी स्ट्रीम नहीं चलने दी। वो बार बार कपड़ों के ऊपर आई जा रहे थे, जो बंदा आता था वो आयशा के कपड़ों के ऊपर बात। ओ मैं कहा यार 16-17 घंटे की 2 स्ट्रीमें हो गई हैं, आज मुझे दूसरा बोले नहीं जी नहीं, कपड़ों के ऊपर ही। वहां पे भी कपड़े चल रहे थे यार। ऐसा अब ये देखें, अब इस टॉपिक की बीमारी क्या होनी है पता है क्या? ये अगले सैटरडे को ना इन्होंने मुसल्टों ने वहां पे आके यही बोलना है, नहीं ब्लैक सीट पे बात करेंगे हम। लाला ऐसा जी, जान यार बेचारे। अभी वैसे इमाद भाई आए थे जी। लाला जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं बोले आप प्लीज। हाँ, इमाद भाई अभी आए थे, कह रहे थे कि नहीं मुझे कभी बुखार नहीं हुआ या कभी तबीयत खराब नहीं हुई, तो झूठा है ना इसकी रूह से तो यार। ये नहीं नहीं, लेकिन इस हदीस की रूह से तो ये जहन्नमी हो गया ना। देखिए नबी क्या फरमाते हैं। हाँ ये बड़ी आपने गेम डाली है, क्योंकि नबी क्या जहन्नम की आग फरमाते से हैं? जाता है बुखार। हाँ नहीं, एक दूसरा है ना कि नबी ने कहा कि जिसको उम्मे मिल्दिम नहीं हुआ, हल अखस तो उम्मे मिल्दिम, जिसको क्या तुम्हें उम्मे मिल्दिम हुआ है, बुखार हुआ है? तो उसने कहा उम्मे मिल्दिम क्या होता है? काला हर्रुम बैनल जिल्द वल लहम, यानी ये जिल्द और खून के दरमियान जो हरारत होती है वो चीज। तो उसने कहा नहीं मुझे कभी नहीं हुआ। काला फहल सोदे तो, और कुछ कभी तबीयत वगैरह खराब हुई? उसने कहा कि नहीं। तो नबी ने कहा कि फिर तू तो
जहन्नमी जहन्नमी है, है यार। हाँ, जहन्नमी है, अल जहन्नमी है। अदबुल मुफरद ये पढ़ लिए लालू जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सर, सत्य फरमाया सर आपने, सत्य फरमाया, मैंने पढ़ा हुआ है ये बात, बिल्कुल आपने सत्य बिल्कुल। फरमाया। लेकिन ये कौन मोहम्मद कहता है यार, कभी मोह जिसको बुखार नहीं हुआ, जुकाम नहीं हुआ, तबीयत खराब नहीं हुई तो जहन्नमी है वो बंदा? सर मोहम्मद ने भी ये बात बोली थी ना कि जब उसे बुखार हुआ था, तो उसने कहा था पानी से बुझाओ, ये तो जहन्नम की आग है, मेरे गुनाह झड़ रहे हैं। हाँ। ये भी हदीस है। बिल्कुल। तो आय हाय हाय। जीशान साहब, चलिए जीशान साहब निकल लिए। तो ये क्या माजरा है, रसूलुल्लाह किसी को भी जहन्नमी बना देते, किसी को भी जन्नती बना देते, माजरा क्या है ये? सर वो जो मर्जी कर सकता था सर, आप कौन होते हैं? हाँ, हम कौन होते हैं रोकने वाले? मैंने इस्लाम छोड़ा है, तो शाजिया जी आ जाइए, बताइए क्यों छोड़ा है, अपनी कहानी बताएं, अपना किस्सा बताएं, अच्छा क्या किया आपने माजरा छोड़ा हुआ? साजिया जी, बहुत अच्छा किया हाँ, आपने छोड़ा, छोड़ ही रखे। पकड़ना नहीं है फिर से। हाँ, पकड़ना हरगिज नहीं है। चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम में। यार मनु, आपको निकालने के बाद भी आप जुड़े। मनु जी, आप मोमिन है? ब्लॉक होने आए हैं साहिल साहब, अमित ने ब्लॉक कर देना। ने पहले कंफर्म, क्योंकि एक बार निकाला था फिर भी जुड़ा है, देखते हैं कहीं साथ में कोई मोमिन तो नहीं है। मनु जी अनम्यूट कर लो मनु। चल जी, चलेगा। ओपन एयर आइज सर ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है सर। अरे वाह, ओपनर आइज भाई, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग द मेंबरशिप। टेकन, हाँ ये हुई कुछ बात, जितनी दिया वो सब चली, ले लिया किसी ने, तो मजे की बात। अज्जू भाई कह रहे हैं कोई मुस्लिम आता भी है क्या यहाँ डिबेट करने, या सिर्फ मस्करी चलती है यहाँ पे एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के नाम पे? माय चैट वाज म्यूटेड बाय दिस चैनल हेंस यूजिंग सुपर चैट। मेरे ख्याल से अज्जू भाई खुद मोमिन है या क्या है? अज्जू भाई आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं अगर अगर आप आप मोमिन। मोमिन है तो आ जाओ। हाँ, सर साहब एक मैंने स्टार की है कमेंट, लाइएगा। प्रीफर सॉन्ग्स एडम भाई, ये कुरान 69 43 46 से लेकर वो मोहम्मद का एओटा वाली हदीस में कोई कनेक्शन है क्या? क्यों नहीं है? कुरान चैप्टर नंबर 69 आयत नंबर 43 46 क्या कहती है? कुरान कह रहा है कि ये अल्लाह की किताब है, और अगर इसमें मोहम्मद कोई अपना कलाम डाल दे तो अल्लाह उसको उसके एरोटा से पकड़ लेगा। और मोहम्मद जब मरा तो आयशा को मोहम्मद क्या कह रहा है मरते वक्त, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अरोटा जो है वो इस वक्त पकड़ा हुआ है, दबा हुआ है, सीज हुआ है फ्रॉम दी जहर, जो कि मुझे एक जूइश लेडी ने दिया था, जिसको मैंने मलकल यमीन बनाया था, और उसको मैं ठोकता होता था, और उससे मैंने खाना भी बनवाया। वैसे मोहम्मद, मैं कहता हूँ ना, मोहम्मद मैडमैन था, पागल था। जंगी तौर पे बड़ा चालाक था, बड़ा शातिर था, लेकिन वैसे पागल था कि एक बंदी जिसको पकड़ के आपने उसके माँ बाप कत्ल कर दिए, मार दिए, उसको सेक्स स्लेव बना दिया, उसको रंडी रंडी बना दिया आपने, और फिर उसी को कह रहे हो कि मुझे खाना बना के दो, और आप उसका खाना खा भी रहे हो। ऑब्वियसली कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। वो तो वो उसने ऐसा किया, और उसने जहर दिया, और उसने कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि अगर तू नबी हुआ तो तुझे तेरा रब बता देगा कि इसके अंदर जहर है। लेकिन मोहम्मद के पास ऑब्वियसली जिब्राइल हमेशा लेट आता है। जब मोहम्मद के साथी बशीर ने उसको खा लिया, निगल लिया, और बशीर की हालत हो गई खराब, तो मोहम्मद ने अभी मुंह में डाला था, उसका असर तो चला गया, मोहम्मद के मुंह में, तालू में चला गया, कुछ ना कुछ थूक चली गई, भी पूरा नहीं उसने खाया था, उसने फेंक दिया, तो मोहम्मद उसी जहर के असर से मरा, और आयशा को कह रहा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों बिल्कुल लिंक्ड है। मोहम्मद ने ये जो बातें की हैं बिल्कुल लिंक्ड है। जो कायनात का रब है उसने मोहम्मद को उसी तरीके से मारा जिस तरीके से उसने बोला था, साबित करने के लिए और मुसल्टों को दिखाने के लिए कि मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। लेकिन फिर भी नहीं ये समझते, क्या करें। थैंक यू सो मच एडम।
खान साहब, अनम्यूट कर ले खान साहब। खान साहब, खान साहब, चले गए खान साहब, कुछ मसले मसाइल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन वर्ड्स कह रहे हैं, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ और रिकवरिंग डेब्ट एज पर इस्लाम? एज पर इस्लामिक लॉ, आई नेवर सॉ वीडियो टेलिंग हाउ टू रिकवर इट, ऑलवेज से गिव टाइम एंड डोंट हैरेस। हाउ द इस्लामिक बैंक रिकवरी इज डन, प्लीज टेल। क्या मतलब सर? जाके से जो उन्होंने कोलैटरल दिया होता है उसको पकड़ लेते हैं। कोलैटरल दिया हुआ है उसको पकड़ लेंगे, एक खास टाइम होता है। कोई देयर इज नो इस्लामिक बैंक बेसिकली। इस्लाम में बैंकिंग सिस्टम तो है ही नहीं असल में। एपीआर सिस्टम चलता है, सारा सिस्टम वही चलता है। पाकिस्तान के अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एपीआर सिस्टम जो कि फॉरेन रिजर्व से एपीआर सिस्टम है, उसके बेस के ऊपर इस्लामिक बैंक का एपीआर निकलता है। उसके नीचे उन्होंने एक फसाड बनाया हुआ है, इन अदर वर्ड्स, और उसकी बेस के ऊपर बनाते हैं। और वो 3 महीने या 4 महीने जो भी टाइम है वो दे के, तो जो कोलैटरल होता है उसको पकड़ लेते हैं। इस्लामिक बैंक में कोलैटरल को पकड़ना सबसे ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक बैंक में आपने कोई ना कोई चीज प्लेज कराई ही हुई है, तो उसी बेस के ऊपर वो होता है। बाय द वे, ये केस स्टडी है, मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। आज से कोई 2-3 साल पहले मुझे केस स्टडी पता लगी थी कि अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उस स्टेट में प्योर इस्लामिक बैंकिंग इन्होंने शुरू की। मुसल्टों ने कुत्तों की तरह प्योर इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर गए। उन्होंने उस बैंकिंग के थ्रू घर लिए, और मुसल्टों को उन्होंने कहा कि जी हम किसी बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो लोग किसी बैंक के साथ एसोसिएट नहीं हुए, वो क्योंकि दुनिया की अच्छी कंट्रीज के अंदर आप पर्सनल लोन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लोन देने का। उन्होंने कहा जी ये जो घर है ये इस वक्त है $1,00,000 का, लेट्स से आप इसके लिए 5% डाउन करते हैं, तो आप 5% के पार्टनर हैं इस घर के, 95% के पार्टनर हम हैं, और हम आपको एक घर दे रहे हैं। और इस घर का इस वक्त मार्केट में किराया जो है वो है $2,000, लेट्स से $2,000, लेट्स से आप हमें $2,000 देंगे महीने का किराया। लेकिन चूंकि 5% के पार्टनर आप हैं, तो आप $1,000 कम देंगे, क्योंकि 5% के पार्टनर आप हैं। तो आप हमें देंगे $1,900 किराया, क्योंकि $1,000 की आपकी अपनी हिस्सेदारी है इस घर के अंदर। $1,900 आप देंगे। अब प्लस आप वो देंगे पैसा जो आपने $95,000 हमसे लिया हुआ है, कुछ पैसा आप उसका देंगे, लेट से $500 उसके देंगे। लिहाजा अब आपने देना शुरू कर दिया $2,400, $2,400। इसी तरह हर महीने आप हमें $1,900 रेंट देंगे। साल बाद हम इसकी रीवैल्यूएशन कराएंगे, एवरी ईयर रीवैल्यूएशन कराएंगे कि अब घर की वैल्यू क्या बनती है। साल बाद अगर उस घर की वैल्यू बनती है 1,10,000, तो 5% चूंकि आपने दिया है, और $500 करते हुए लेट से 5.1% आपने दे दी है, तो जो $10,000 एक्स्ट्रा बनी है उसमें से 5.1% के आप हिस्सेदार हैं, बाकी 95.4% के हम हिस्सेदार हैं। लिहाजा जो $10,000 इसकी मजीद वैल्यू बन गई है, उसमें से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 5.1% का हुआ है। अब आपने हमें 95,000 नहीं देना, क्योंकि घर 95% का हिस्सेदार तो मैं हूं। लिहाजा अब आपने मुझे 1,09,000 लेट से देना है। 1,04,000 5,000 आपने हमें देना है। लिहाजा इंटरेस्ट कोई नहीं है, घर की वैल्यू के ऊपर है। हुआ कुछ यूं कि ये काम आज से 20 साल पहले शुरू किया गया, और कैलिफोर्निया के घरों की वैल्यूज बढ़ना शुरू हो गई। वो बंदा जिसने 95,000 का लोन लिया हुआ था, इस वक्त वो
5 लाख से ज्यादा दे चुका है उनको, और अभी तक घर का 50% का पार्टनर भी नहीं बन सका वो, क्योंकि किराया देते जा रहा है, घर की वैल्यू भी हर साल बढ़ती जा रही है, उसमें उसकी हिस्सेदारी कम है, बैंक की हिस्सेदारी ज्यादा है, कुत्तों की तरह रगड़े गए हैं। अगर स्टैंडर्ड बैंकिंग सिस्टम के ऊपर फिक्स रेट के ऊपर मॉर्गेज कराया होता तो इस वक्त वो 20 साल बाद अपने घर के तकरीबन मालिक होते। कुत्तों की तरह रगड़े गए, मर गए, वो लोग कमाल बैठ के खा रहे हैं और मुसल्टे रो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने साइन किया हुआ है। और मेजॉरिटी ऑफ मुसल्टों ने 10 साल के बाद कन्वेंशनल एपीआर बेस्ड फिक्स्ड मॉर्गेज के ऊपर पैसे लेके उस घर की कीमत उनको अदा करके, जो बढ़ी हुई कीमत है, अब जो $3 लाख कीमत बन गई है, वो अदा करके वो घर दोबारा कन्वेंशनल बैंकिंग के जरिए ले रहे हैं। मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि कैलिफोर्निया में घरों की कीमत अस्काई रॉकेट हो गई इस वजह से। इमेजिन दैट, दिस इज द रियलिटी। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट नहीं है एपीआर बैंकिंग सिस्टम से, अगर प्रॉपर तरीके से चलाई जाए तो। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे परसेंटेज का आपको पता ही नहीं है। कीमतें घरों की यूजुअली इन्फ्लेशन की वजह से 1.5 से 3% के करीब बढ़ती ही बढ़ती हैं एनुअली, लेकिन जब आप उसके अंदर रेंट इतना डाल दोगे, वो रेंट की वजह से वो 3% जो कीमत बढ़नी है वो तो सेपरेट, प्लस रेंट दे दे के आपने उनको पता नहीं 15-20% इंटरेस्ट रेट पे ले लिया हुआ एक तरह का, और आपको एहसास ही नहीं हो रहा। एहसास बाद में होता है जब आप कुत्तों की तरह रगड़े जाते हैं, और वो कुत्तों की तरह रगड़े गए, और वो कंपनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लेके अमीर होकर यहाँ पे बैठ गई है। उसको नया बिजनेस नहीं भी मिल रहा अब तो भी सुकून में है, क्योंकि उसको नए बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। उसने विद इन 10 ईयर इतना पैसा कमा लिया है कि अब उसकी आने वाली औलादों की औलादें भी खा रही हैं सुकून से, बिकॉज साइन किया हुआ है, कन्वेंशनल बैंकिंग से लोन ले लो, दे दो मुझे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अब नए रेट पे देना है क्योंकि एनुअल उसका करना है नया रेट। सर, इस्लाम डज नॉट गिव यू एनीथिंग न्यू, रादर इस्लाम में अल्लाह को अंब का नहीं पता था कि अगर मैं बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दूंगा तो मैं तो वाट लगा दूंगा। अबे इंटरेस्ट बेस्ड एपीआर सिस्टम इज फार बेटर देन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, अगर आप उसको देखो तो। क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में भी इंटरेस्ट चल रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको नजर नहीं आ रहा। एक गाड़ी ली है आपने, अब आपने गाड़ी का रेंटल देना है, प्लस गाड़ी की असल रकम देनी है, और रेंटल कितना देना है, वो उतने परसेंट कम देना है जितना परसेंट आपने डाउन पेमेंट कर दिया है। इट इज फार मोर, उससे कई ज्यादा है जो आप इंटरेस्ट बेस पे कार ले लो। इट्स नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्लाह ने अंब भी नहीं करके दिखाया, जलील कर दिया मजीद। अगर आप उसको प्योर एसेंस में कैलकुलेट करो, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में गाड़ी आपको ज्यादा महंगी पड़ती है, घर आपको ज्यादा महंगा पड़ता है, आप ज्यादा जलील होते हैं उसके अंदर, मशीनरी आपको ज्यादा महंगी पड़ती है। और ये सब चीजें आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने सर्च की, मिल जाएगा आपको। गोल्डन वर्ड्स कह रहे हैं, आई मीन इंटरेस्ट फ्री क्लेम। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन फिर आपको रेंट देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे हो, रेंट दे रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ। घुमा फिरा के वो एक ही बात होती है ना, वो इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा हो जाता है, यही तो बोल रहा हूँ, वो घुमा के इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाता है। देखो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, ऐसा करते हैं, पेंट ब्रश खोलते हैं, बल्कि किसी ने कहा था जी एक्सेल खोलें, करें, आपकी पेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, तो एक्सेल खोल के को समझाने की कोशिश करते हैं, शायद समझ आ जाए लोगों को, ठीक है ना। और उसी में ये वाला भी ले लेना रीबर्थ भाई का, एडम, व्हाट इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू रिड्यूसेस। तो फिर भी उन्होंने रेंट में बहुत ज्यादा खा लिया, रेंट में उससे कई दफा ज्यादा खा चुके हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, दोनों दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अब आपके पास, लेट्स से आप बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी की लेट्स से 2 लाख रुपया इसका प्राइस है, ठीक है, इसका रेंट है, अगर आप इसे वैसे लेने जाएंगे रेंट पे, तो लेट्स से इसका रेंट है
1500 महीने का। बहुत ही छोटा मैंने किया, बस इसको जूम कर दे लोगों को नजर आए। ठीक है, 2 लाख रुपए का घर है, 1500 उसका रेंट है। आप कहते हैं मैं 2 लाख रुपया देने को तैयार हूं, मैं नहीं ले सकता, तो मैं ये आपको 5% डाउन पेमेंट करके, डाउन पेमेंट 5% डाउन पेमेंट करके मैं 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपसे लेने लगा। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग आपका बचा 1,90,000। अगर हम 1500 का निकालें 5%, 75, इसका मतलब है कि अब आपने इतना पैसा रेंट का देना है। सो नाउ यू हैव टू पे रेंट इतना प्लस असल जर मेन पेमेंट। लेट्स से यू आर पेइंग $100। ठीक है, अब हुआ क्या? ये जो रेंट है 1400, ये 2 लाख का कितना परसेंट है ये देखें। ये मैंने क्या गलत किया? कुछ ना कुछ तो गलत किया मैंने। ऐसा क्यों बन रहा? ये रेंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, यार ये इतना क्यों बन रहा? C4 डिवाइड बाय G4 करने बोल रहे हैं। ओके, यस, ये आप दे रहे हैं, ठीक है, 0.75, लेट्स जस्ट से दैट, प्लस आप असल दे रहे हैं। ये जो रेंट आपका जा रहा है, ये आपका मुसलसल जाता जा रहा है। अब ये जो $100 आपका है, ये एवरी मंथ इसमें से माइनस होता जाएगा। सो अब अगर इसको हम बनाते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, एंड हम इसको पकड़ के ले आते हैं नीचे। ये आपका रेंट रिडक्शन होता जाता है बेस्ड ऑन जो आप पेमेंट करते जा रहे हैं उसकी वजह से। तो आपका थोड़ा परसेंटेज यहां से रिड्यूस होता जाता है। एट द एंड अगर आप देखेंगे तो क्यूमुलेटिवली आप मैसिव अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दे चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट। इन द फॉर्म ऑफ रेंट आप मैसिवली दे चुके हैं। क्यों? ये 0.75% आप एक महीने दे रहे हैं। लेट्स से आप 10% इंटरेस्ट के ऊपर घर लेना पसंद करते हैं, ठीक है, 10% एनुअल, राइट, स्टैटिक रेट, वो आपका बनता इसके ऊपर, ठीक है, उसको आप डिवाइड करते हैं 12 महीनों में। फॉर एग्जाम्पल दिस 1900, इसको आप डिवाइड करते हैं 12 महीनों पे, ठीक है, 158, ये आपका बनता 0.083। अगर आप 10% के ऊपर भी लेते हैं एनुअल 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो आप 0.08% दे रहे होते हैं रेंट। लेकिन चूंकि इस्लामिक बैंकिंग में आप दे रहे हैं इस वक्त 0.75% रेंट। डू यू सी के परसेंटेज में कितनी वेरिएशन आ गई? सो अगर घर की वैल्यू नीचे भी चली जाए, जो कि बहुत रेयरली नीचे जाती है, नीचे भी चली जाए तो भी आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हैवी रेंट दे रहे हैं और रेंट हर महीने कम होता जाएगा, क्योंकि 100 रुपए आपने एक्स्ट्रा देता गए हैं। क्योंकि आप 100 रुपए एक्स्ट्रा देते गए हैं, तो उस 100 रुपए में जो आपकी वैल्यू बन जाएगी वो रेंट में से वो परसेंटेज वाइज वो डेली हर महीने कम होता जाएगा। लेकिन स्टिल आप शुरू में मैसिव अमाउंट ऑफ रेंट दे चुके हैं।
आप ये देखें कि लेट्स से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 एक साल मल्टीप्लाई बाय 10 साल 1,71,000 तो आपने रेंट का ही दे दिया है। ऑब्वियसली 10 सालों में ऑब्वियसली थोड़ा सा कम भी कर लें, इसको मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं इस वक्त कर सकता। ऑब्वियसली हर $100 के पीछे वो कम होता जाएगा थोड़ा सा। 1,20,000 कर लें, 1,20,000 तो आप रेंट का दे चुके हैं असल देने के साथ साथ। अगर इसकी वैल्यू कम भी हो जाए तो भी, अगर भर जाए तो मजीद मुसीबत आ गई, क्योंकि वो भरता गया, असल रकम भरती जा रही है। प्लस रेंट तो इंक्रीज ही होना है, रेंट तो रिड्यूस नहीं होगा। आज अगर आप किसी जगह का 2,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, 1,500 रेंट दे रहे हैं, तो वो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद रेंट में भी तो इंक्रीज होता है, रेंटल भी तो बढ़ता ही है। प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़े या ना बढ़े या कम भी हो जाए, रेंटल तो तकरीबन उतना ही रहेगा या उससे ज्यादा ही होएगा। इट्स अ किलिंग थिंग। और ये स्टैटिस्टिक दुनिया के पड़े हुए हैं किस तरीके से जलीलो ख्वार हुए हैं। दिस इज द रियलिटी। Islamic banking is the worst of all if you look at it. गोल्डन वर्ड्स कह रहे हैं, मोमिन्स आस्क मनी ऑन और इंटरेस्ट बट प्लस अगर आप देखें, शुरू में आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, बाद में आप कम पैसा दे रहे हैं क्योंकि रेंटल कम होता जाएगा आपका। शुरू में आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं, बाद में आप कम पैसा दे रहे हैं। किस तरह कम पैसा दे रहे हैं? साल बाद लेट्स से इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम नहीं हुई, आपने $1,200 और दे दिए हैं, तो आपके साल बाद 1,90,000 माइनस 1,200 इसके ऊपर रेंट बनेगा। ये जो रेंट आपने बनाया था 1450, ये आपने बनाया था इसका 0.05%, राइट। अब आप इसका बनाएंगे, इसका आपका बन जाएगा 1,400, तकरीबन 1,400 बन जाएगा। आप शुरू में ज्यादा दे रहे हैं पैसे, बाद में इससे तो कम दे रहे हैं। एक ह्यूमनली होता यह है कि जब आप किसी भी कैरियर में एक्सेल करते हैं, आप आज कम पैसे दे सकते हैं, कल आप ज्यादा दे सकते हैं। फिर इस्लामिक बैंकिंग आप करती है, हम इसको फ्लैटन कर देते हैं आपके लिए। वो एक और चीज आती है, फ्लैटन द कर्व। शुरू में ज्यादा दे रहे हैं, बाद में कम दे रहे हैं। क्यों? $100 ही दे रहे हैं आप मेन पेमेंट का, लेकिन आप रेंट जो है वो आपका कम होता जा रहा है। फिर फ्लैटन दी कर्व के लिए क्या होता है कि मेन पेमेंट को बढ़ाते जाओ, रेंट उतना ही रहने दो और असल जरूरत बढ़ाते जाओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर बहुत गेम है इसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर जब इस्लामिक बैंकिंग फर्स्ट टाइम आई थी अराउंड 2003-4 के अंदर, समवेयर अराउंड दैट, मुझे भूल रहा है इस वक्त, 2004 में आई थी, 2005 में आई थी। सर बहुत ज्यादा गेमें हुई थी और बहुत कुछ देखा था। और वेस्ट में इस्लामिक बैंकिंग के नाम के ऊपर जो गेमें हो रही हैं वो तो ऑल टुगेदर कमाल ही किस्म की हो रही है ना। इट्स द utmost stupidity in the history of stupidities. Simple. हो गया एडम साहब? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे आवाज गोल्डन वर्ड्स आगे कहते हैं जी, आई मोमिन्स आस्क मनी ऑन इंटरेस्ट बट व्हेन द टाइम कम्स टू पे दे रिफ्यूज टू पे, इंटरेस्ट इज हराम। सर ये आपकी स्टुपिडिटी है ना, आप मोमिनों को पैसे देते हैं, मैं करूं? यार ये अक्सर लल्ले के लोगों साथ का मामला होता है कि पैसे लेने के टाइम पे तो आपको सब हाँ हाँ दे दूंगा, सर इतने जी टाइम आपकी पे आवाज नहीं दूंगा। आ रही, यार अमित, मेरी ये क्या आवाज हो आ रहा रही है क्या? हाँ आ रही है आवाज। है? लाला जी को नहीं आ रही है? हाँ अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। कुछ हुआ है, तो मेरे साथ हुआ था, इट वाज ऑन माय साइड। थैंक्स, नो प्रॉब्लम। ना मैं ये कह रहा था कि जो उधारी पे पैसा लेते हैं उनका अक्सर यही मामला होता है कि वो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा बताएंगे कि यार उनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, भला मानस कोई है ही नहीं। वो आपको बोलेंगे ये दिन पे पक्का आपको पैसा दूंगा, आप लेने नहीं आओगे तो मैं खुद लाके दूंगा। लेकिन जब आपने एक बार दे दिया फिर 10 बार कॉल करो वो उठाएगा नहीं, और कभी मिल यार गया साहिल, रास्ते में। हाँ मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बोला हो गया मुझे पैसे चाहिए और मैंने पैसे दिए हूँ और उस बंदे ने टाइम पे मुझे आगे वापस किए, नेवर।